Welcome back. My name is Amna, and in this video, I'm going to talk about. I have taken with myself a very most important MCQs of biology from which I have extracted from past paper of Sindh Agriculture University Tandujam. I hope they will be very beneficial for you. बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू लेट यू नो कि मैंने जो पीडीएफ है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो पास पेपर्स हैं उसका पीडीएफ बना दिया है। ये अवेलेबल होगा मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे यूट्यूब पेज पर। ड्राइव के अंदर जो है ना मैंने ये रख दिया। आप पीडीएफ के अंदर इसको निकाल कर उसको प्रिंट करवा कर उसको ज़रूर रीड कीजिएगा बिफोर गिविंग द प्री एडमिटेंस टेस्ट। और ये बहुत आपको हेल्प करेगा। इसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके, इंग्लिश सब के जो है एमसीक्यूज़ है। तो मैथ वालों के लिए भी मैं एक पीडीएफ बना रही हूँ जिसके अंदर मैथ के क्वेश्चंस होंगे, तो वो अलग से जो है वो अपलोड कर दूँगी। तो अभी ये सिर्फ आप डाउनलोड करें और उसको प्रिंट करें और उसको पढ़ें, ठीक है। और ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं इनके करेक्ट आंसर मैंने वीडियो के अंदर भी लगाए हुए हैं, तो आपने पूरी प्लेलिस्ट वॉच करनी है मेरी, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा है? सेल है। हमें पता है सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। जीन जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं डीएनए होता है। ये डीएनए के अंदर मुख्तलिफ जीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। तो हमें लगा कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सेल है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय, मलेरिया हम सबको होता रहता है मोस्ट कॉमनली जब मच्छर काटते हैं ना, हमें मच्छर काट जाते हैं, रात को चल रहे होते हैं, काट जाते हैं, तो फिर इनके अंदर एक लाइफ साइकिल चल रही होती है प्रोटोजोआ की, विच इज़ अ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम उसका पूरा नाम होता है। दे आर नॉट वायरस, दे आर नॉट बैक्टीरिया, दे आर नॉट पंजाई, दे आर प्रोटोजोआ, राइट। प्रोटोजोआ। लिविंग सेल कंटेन्स अ मैटर कॉल्ड, अच्छा जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके पास लिविंग मैटर होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है? बहुत कम होता है, 3.3% होता है। इन प्लांट सेल्स एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, पता है कि एनिमल्स के अंदर जो एक्सेस होता है, ज़्यादा अगर ग्लूकोज होता है तो वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब भी ज़रूरत होती है बॉडी को तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च के अंदर इन द प्लांट सेल्स। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इफ लिविंग बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ही अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है, बल्कि अमाउंट के अंदर है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लूकोज आते हैं और बहुत से फ्रक्टोज भी आते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा सक्रोज भी आता है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बॉडी के अंदर, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज, राइट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर के अंदर भी देखते हैं ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ही मौजूद होती है, राइट। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के अंदर होते हैं, तो प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन भी होता है। लिपिड्स दे आर इनके अंदर भी जो है ना नाइट्रोजन, सल्फर की कॉन्टेंट्स होते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कहा जाता है। इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता। फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शनिंग की स्टडी को कहते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज माइकोलॉजी। ट्रेपनोसोमा कॉजेस, ट्रेपनोसोमा एक हम कह लें कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, या जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। ये मैन के अंदर ये जो है ट्रेपनोसोमा कॉज करता है। बहुत ही छोटा सा जो है ये प्रोटोजोआ हमारे पास है। एन ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज्ड इनटू, हमें पता है फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ये हमारे पास पेटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से सेपल्स होते हैं और यहाँ से जो है ना हमारे पास ये एंथर होता है जो कि मेल पार्ट को कहते हैं एंथर, और यहाँ से फीमेल पार्ट होता है, ये एंथर है। यहाँ से स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है। और यहाँ ये वाला होता है ओवरी हमारी, राइट।
ओवरी के अंदर क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास पोलन ग्रेन्स आते हैं, जो मेल है, मेल के पार्ट से पोलन ग्रेन्स आते हैं, पोलन ग्रेन्स आते हैं ओवरी के अंदर, यहाँ से फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ से सीड बनना, फ्रूट बनना फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फ्रूट बनता है इसके अंदर, पहले सीड बनता है फिर फ्रूट बनता है। तो एन ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज्ड इनटू अ फ्रूट। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिच विल्हेल्म कोने। की एंड लॉक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी की एंड लॉक थ्योरी, फिशर ने दी थी। रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय, रेबीज़ बहुत ही खतरनाक वायरस से होता है जो कि बहुत ही जानलेवा एक डिज़ीज़ है, बीमारी है, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी अगर वैक्सीन्स नहीं लगती है, एंटीडॉट नहीं लगते, तो वो आपको जान लेकर ही रहती है। तो उसका जो वायरस का नाम होता है वो है लाइसा वायरस, ठीक है, मगर उसकी जो फैमिली है वो रैप्डोवायरिडी है, रैप्डो वायरस भी कहते हैं। तो यहाँ से जो मोस्ट फीजिबल और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो वायरस होगा। लीच बिलोंग्स टू, लीच एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एनिलिडा से बिलोंग करता है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपने जो किंगडम एनिमलिया है क्लास 11 के अंदर, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, स्पोरीफेरा और नेमाटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के बारे में, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा, नेमाटोडा, एनिमलिया, किंगडम प्लांटी, ये किंगडम्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ऑलमोस्ट 9 किंगडम्स का वहाँ पे जिक्र किया गया है। तो उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना, तो आपने थोड़ा उनके बारे में टचअप कर लेना है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म। पोरीफेरा के अंदर जैसे कि स्पंजेस आते हैं, डाइडेरिया के पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो ये आपने थोड़ा सा टचअप इसके बारे में कर लेना है। मोलस्कस के अंदर जो है हमारे पास स्क्वाइड्स आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं, एनिलिडा के अंदर लीच आता है, ये करेक्ट आंसर है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमनली इंसेक्ट आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं। नेमाटोड्स के अंदर राउंड वर्म्स आते हैं, जैसे कि एस्कैरिस है, राउंड वर्म्स। तो करेक्ट आंसर इज एनिलिडा। इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स के पास कितने पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं उनके पास। डेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये स्टेज ऑफ द माइटोसिस, प्रोफेज। 4 स्टेजेस हैं, चारों के नाम लिए गए हैं, मगर प्रोफेज इज लार्जेस्ट स्टेज, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। इक्वेटिक आर्थ्रोपोड रेस्पायर, अब एक आर्थ्रोपोड वो जो कि इक्वेटिक पानी के अंदर रहते हो, तो पानी के अंदर जो रहते हैं वो गिल्स के ज़रिए से रिस्पायर करते हैं। बाकी जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, या हम कह रहे हैं जो हमारे पास अर्थ के ऊपर रहते हैं, खुशकी के ऊपर रहते हैं, तो वो बुक लग से रिस्पायर करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज गिल्स। बेट, अच्छा बेट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑर्गेनिज्म है, बल्कि ये मैमल है, ये वैसा मैमल है जो कि फ्लाई करता है, ठीक है, फ्लाई करता है। और ये मैमल क्यों है, क्योंकि ये अपने यंग वंस जो होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उसको पालता है अपने अंदर। एक ही होता है जिसको ये पालता है, उसको फीड भी करवाता है, ठीक है, इस वजह से ये मैमल है। और ये उड़ने वाला मैमल है, बाकी जो भी मैमल होते हैं वो चलते हैं, उनके पास पाँव होते हैं, बट दिस वन इज ऑर्गेनिज्म और क्रिएचर विच कैन फ्लाई एज वेल। फार्मिंग ऑफ हनी बी, फार्मिंग ऑफ हनी बी को एपीकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रोटोजोआ के अंदर कितनी क्लासेस होती है, 5 क्लासेस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस द कैरेक्टर ऑफ एन एनिमल एंड प्लांट, अच्छा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक दोनों होती है, तो यूग्लेना है। जैसे पानी है, यहाँ पे यूग्लेना मौजूद है, तो यूग्लेना के पास रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी मदद से ये सूरज के लाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद ये मोटाइल होता है, ऑल थ्रू द प्लांट्स आर सेजाइल, तो ये मोटाइल है, तो ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसके अलावा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो उसके पास होलोजोइक की जो है ये ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे जो अवेलेबल होते हैं उसको भी खाता है, तो ये हेटेरोट्रॉफ भी है, ऑटोट्रॉफ भी है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्लांट लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है। अच्छा यूनिवर्सल डोनर पर्सन हैव द ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है डोनर के पास, ओ होता है, मगर ओ कौन सा, नेगेटिव, जिसके पास RH फैक्टर नहीं मौजूद होता, ये ब्लड डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स के ज़रिए से कि रेसिपिएंट कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और जो है पर्सन कौन सा होता है जिसके पास ब्लड कौन सा होता है, रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है।
Twins produced from a single fertilized egg are called identical. अच्छा, इसको मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है. मोनो मीन्स वन, जाइगोटिक मीन्स एक ही जाइगोट से बनने वाले. जैसे एग है, ये स्पर्म हमारे पास मौजूद है. ये स्पर्म तो ऐसा तो नहीं होता, मगर ये एग है हमारे पास और ये हमारे पास स्पर्म है. ठीक है, समझ लो इस तरीके का ही है. तो अब इनकी जो ये जब कंबाइन होता है तो उसके बाद जाइगोट बनता है. हियर वी हैव. ठीक है, तो ये हमारे पास एग है और उसके बाद यहाँ पे स्पर्म है. स्पर्म और एग जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास जाइगोट बनता है. मगर उसी में से ट्विंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग. इसी एग में से दूसरा एक पोलर बॉडी बनती है. उससे भी बॉडी से क्या बनता है, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो जाता है. तो उसको आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है, या हम इसको जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं. मोनोजाइगोटिक ट्विंस. The traditional act of crossing at different varieties of plant is called, जिसको हम कहते हैं hybridization. Head of arthropod contain, जो arthropods होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज आर्थ्रोपोड. उसके हेड के अंदर कंपाउंड, एक तो आइज होती है, कंपाउंड आइज, जिसके अंदर डिफरेंट लेंसेज होते हैं, एंटीना भी होती है, इसके पास ब्रेन भी होता है. तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन. डार्विन थ्योरी, overproduction, survival of fittest, survival of struggle for survival, all of these are correct. So D option is correct. HIV, human immune deficiency virus, it's transmitted through. ये ट्रांसमिटेड किसके ज़रिए होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के ज़रिए होता है. ट्विस्टिंग ऑफ एल्बो अकर्स, ग्लाइडिंग जॉइंट एंकल के अंदर होता है, टखने के अंदर एंकल. ठीक है, पाइवट जॉइंट एल्बो के अंदर होता है, जिसके ज़रिए से ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. स्लाइडिंग जॉइंट वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, जिसके ज़रिए से आप झुक सकते हो, चल सकते हो. हिंज जॉइंट भी एल्बो के अंदर होता है, मगर एल्बो को आप ऊपर या नीचे कर सकते हो उसकी मदद से. प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के. विटामिन के की वजह से. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ठीक है, ये वाला. पार्ट ऑफ द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस इज ऑर्गन जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है, आपकी रखता है. आप किसी से मिलते हो, आपको 10 साल बाद या 5 साल बाद वो बंदा याद रहता है, तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये हिप्पोकैम्पस में स्टोर होता है. डेश इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑफ अनमाइलिनेटेड. अच्छा, हमें पता है अनमाइलिनेटेड क्या है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ. ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल डेंड्राइट्स है. डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, या जिसको हम सेल बॉडी या जिसको हम सोमा भी कहते हैं. इसके बाद यहाँ से एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स है. ये एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन है. इसके पास ना ये माइलिनेटेड शीट्स होती है जो कि न्यूरोग्लिया की बनी होती है. न्यूरोग्लिया, राइट. ये किसके अंदर नहीं होती है, ये अनमाइलिनेटेड, मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर मौजूद नहीं होती, तो ये मोटर न्यूरॉन्स के अंदर नहीं होती है. स्पाइलस इज कॉज्ड बाय कौन सा, ये बेसिकली STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडियम से जो है ना वो ट्रांसमिट होती है, यही कॉज करता है. हंटिंगटन डिजीज इज ड्यू टू द ऑटोसोमल डोमिनेंट अलील ऑन द क्रोमोसोम नंबर 4. ऑस्मो कंफॉर्मर्स एनिमल लिव इन डैश इन्वायरमेंट, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट. ये क्लास आपकी 12 के बुक के अंदर लिखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर. pH ऑफ यूरिन इज़ 5. यूरिन की pH कितनी होती है, 5 होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर विज़िट कीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वहाँ पर उसका लिंक भी मिल सके. उसके बाद जो भी हमारे पास अपडेट्स आती है यूनिवर्सिटी की, तो हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं. कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे भी आपने विज़िट करना है, उसको लाइक करना है, फॉलो करना है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, और इस टेस्ट की बहुत ही अच्छी से तैयारी करनी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. गुड लक.